वैसे तो हम अपने बच्चों को पूरे दिन टोकते रहते हैं, बाहर का मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, चिप्स मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम हेल्थ कॉन्शियस हैं। लेकिन इसके अलावा हम खुद जाने अनजाने ऐसे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं अपने किचन में, अपनी कुकिंग में और बच्चों को खाना सर्व करते टाइम, जिससे कि उनकी हेल्थ पे बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। यानी कि खाना बनाने के अलावा खाना सर्व करते टाइम भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और ऐसी ही 10 बातें आज मैं आपको बताऊंगी जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए जब आप अपने बच्चों को या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को खाना सर्व कर रही हैं। नंबर 1 कि रात को जब आप खाना सर्व करती हैं तो आप उसके साथ में सैलेड ना ही सर्व करें तो अच्छा है। और अगर सैलेड सर्व करना ज़रूरी है तो ऐसी चीज़ें सैलेड में दीजिए जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो, जैसे कि गाजर, चुकंदर और प्याज, टमाटर। ऐसी चीज़ें मत दीजिए जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि खीरा, ककड़ी और मूली। तो ऐसी चीज़ों से बचें। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ये ध्यान रखिए कि रात को खाना खाते समय चावल ना सर्व करें। और अगर बहुत ज़रूरी है कि चावल के बिना किसी का काम नहीं चलता है तो रात को जब चावल बनाएं तो उसमें थोड़ा सा लौंग या फिर खड़े मसाले थोड़े से डाल करके उसको बनाएं, तो ये इतना नुकसान नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रात को खाना सर्व करते टाइम आप दही सर्व ना करें। रात को चावल या फिर दही ऐसी चीज़ें खाने से बड़े बूढ़े लोगों को जोड़ों में दर्द, कफ और एलर्जी, कोल्ड, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रात को कभी भी खाना खाते टाइम ठंडा पानी मत सर्व करें, चाहे गर्मी का ही मौसम क्यों ना हो। ज़्यादा ठंडा पानी पीना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। यहाँ तक कि खाते टाइम पानी तो पीना ही नहीं चाहिए। खाने से आधा घंटा पहले या फिर 40 मिनट पहले अगर थोड़ा पानी पी लिया जाए तो खाते टाइम प्यास भी नहीं लगेगी और पानी पीने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और अगर पानी पीने की ज़रूरत पड़ रही है तो गुनगुना पानी रखें या फिर नॉर्मल पानी रखें और थोड़ा थोड़ा सा एक एक घूंट बीच बीच में थोड़ा बहुत 2-4 घूंट खाते टाइम पानी पिया जा सकता है। इससे ज़्यादा नहीं पिया जा सकता है। खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद जितना मन हो उतना पानी पिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रात को जो मीठा या डेजर्ट जो आप खाने के साथ में सर्व करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा घी और तेल से भरा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान रखने वाला कि आप किसी भी टाइम पे खाना सर्व कर रही हैं, चाहे दिन हो या रात हो। अगर आपने सैलड में खीरा सर्व किया है तो फिर खाने में साथ में दही नहीं होना चाहिए। अगर आपने दही रखा है, कोई दही खाना चाहता है, फिर साथ में आप सैलड में खीरा मत रखिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ खाना बहुत नुकसानदायक होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि आप खाना बनाते टाइम या फिर खाना सर्व करते टाइम कभी भी नमकीन चीज़ों पे दूध या फिर ऊपर से जब हम मलाई सर्विंग के टाइम पे डालते हैं वो बिल्कुल नहीं डालने चाहिए, क्योंकि मलाई और नमकीन या फिर दूध और नमक ये दोनों चीज़ें एक साथ बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। इससे स्किन में फंगस हो सकता है, इम्यूनिटी डाउन हो सकती है और खारिश, खुजली, अस्थमा ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर नमकीन चीज़ों के साथ नमकीन खाने के ऊपर से दूध या फिर मलाई उसमें डाली गई। तो डालना है तो मक्खन डाला जा सकता है, लेकिन रात के समय मक्खन भी अवॉइड किया जाना चाहिए। हाँ, रात के समय थोड़ा बहुत घी खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी भी तरह का राइस बनाया है या फिर कोई भी चावल की रेसिपी बनाई है तो उसमें सिरका ना डालें। आप उसके साथ में अलग से चटनी रख सकते हैं, लेकिन चावल के साथ में सिरका ना डालें। इससे पेट में दर्द, पेट में गैस, एसिडिटी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इन सारी बातों के साथ साथ एक बात और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर खाने में देर हो गई है या फिर आप लेट नाइट खाना खा रहे हैं तो फिर ऐसे में कोई भी हैवी चीज़, पनीर, जंक वगैरह तो बिल्कुल भी रात को देर में बिल्कुल ना खाएं। अगर खाना देर में खाते हैं तो फिर बिल्कुल लाइट फूड खाएं, बिल्कुल हल्का खाना खाएं, जो कि आपको रात में आराम से पच जाएगा और आपको नींद भी आ पाएगी और आप आराम से सो भी पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो ये तो थी कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो कि सारे होम मेकर्स को ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे सब स्वस्थ रह सकें। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले किसी ऐसे ही वीडियो में आपसे इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।